में रह करके विवाद को जन्म देने की कोशिश की जा रही है, जहां हिजाब को लेकर के बवाल मचाने की कोशिश की जाती है। जहां आप तस्वीर देखेंगे, अगर हिजाब से एक कदम आगे निकले तो मुस्लिम जो रेडी पटरी वाले हैं वो किसी सार्वजनिक स्थान पर सामान बेचेंगे नहीं, मुस्लिमों के बहिष्कार का ऐलान कर दिया जाता है। और अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से लगातार कर्नाटक में हत्याएं हो रही हैं, उसमें भी राजनीतिक रंग ला करके कर्नाटक को जलाने की तैयारी की जाती है। और अब कर्नाटक के बेंगलोर से नगर पालिका द्वारा जो कदम उठाया गया है उस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जहां गणेश चतुर्थी को देखते हुए एक नोटिस जारी कर दिया गया कन्नड़ भाषा में कि मीट बैन पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाएगी। इस तारीख से लेकर के इस तारीख तक मीट बैन रहेगा। जो लोग इस तरीके से तमाम चीजों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब देखिए, हमने चुटकी बजाते ही मुसलमानों पर नकेल कस दी है। जब गणेश चतुर्थी के दौरान मीट पर बैन लगाया जा सकता है, तमाम चीजों पर बैन लगाया जा सकता है, रमजान के पाक महीने में ये नगर पालिका क्यों नहीं जागता जहां शराब की दुकानों पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए। दिल्ली की पैटर्न की तरह अब खासतौर पर नगर पालिका कदम उठाता हुआ दिखाई दे रहा है कर्नाटक के बेंगलोर में। और ये तस्वीर शुरू हुई उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश फॉर्मूले को कर्नाटक में लागू करने की बात लगातार खुद मुख्यमंत्री द्वारा की जा रही है। और अब कर्नाटक में मीट बैन को लेकर के पूरी तरीके से बवाल मच चुका है। किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। बेंगलोर महानगर पालिका ने गणेश चतुर्थी के चलते 31 अगस्त को बेंगलोर में मीट बिकने और पशुओं के वध पर रोक लगा दी है। ये आदेश महानगर पालिका के पूरे क्षेत्र में लागू होगा। इस साल अप्रैल में रामनवमी के दौरान भी महानगर पालिका ने एक सर्कुलर जारी कर मीट की बिक्री पर रोक लगा दी थी। इससे पहले गांधी जयंती और महाशिवरात्रि पर भी मीट की बिक्री पर रोक लगाने का महानगर पालिका की ओर से आदेश दिया गया था। महानगर पालिका ने सर्कुलर जारी कर कहा है कि बुधवार 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी है और इस वजह से जानवरों की हत्या और मीट बेचे जाने पर रोक रहेगी। इस साल दक्षिण दिल्ली के महापौर द्वारा नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों को बंद किए जाने की मांग के दौरान विवाद हुआ था। महापौर ने नगर पालिका के आयुक्त को पत्र लिखकर कहा था कि नवरात्रि के दौरान 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक मीट की दुकानों को बंद रखा जाएगा। इसे लेकर दिल्ली में बीजेपी और विपक्षी दलों के नेता आमने सामने आ रहे थे। इस विवाद का असर दक्षिण दिल्ली के आईएनए मार्केट में भी दिखाई दिया था। यहाँ मीट की दुकानों को बंद रखना पड़ा था और इस वजह से होटलों को होने वाली मीट की सप्लाई पर असर पड़ा था। पश्चिम दिल्ली से बीजेपी के सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा था कि नवरात्रि के दौरान देश भर में सभी जगहों पर मीट की दुकानों को बंद किया जाना चाहिए। लेकिन टीएमसी का सांसद महुआ मोइत्रा ने उन्हें जवाब दिया था और कहा था कि भारत का संविधान उन्हें जब वे चाहे मीट खाने की इजाजत देता है और उसी तरह दुकानदारों को भी उनका व्यापार करने की आजादी देता है। उत्तर प्रदेश में भी इस बार कई जगहों पर नवरात्रि और कावड़ के दौरान मीट की दुकानों को बंद रखा गया था। बीते साल दक्षिण दिल्ली के नगर निगम की ओर से मीट विक्रेताओं को जब दुकान के बाहर झटका और हलाल लिखा हुआ बोर्ड लगाने को कहा गया था, तब भी खासा विवाद हुआ था। यहाँ याद दिलाना होगा कि कुछ साल पहले मुंबई में मीट की दुकानों को बंद किए जाने को लेकर खासा हंगामा हुआ था। मुंबई में तब जैन धर्म के लोगों ने कहा था कि पर्युषण पर्व के दौरान मीट की दुकानों को बंद रखा जाना चाहिए। राज्य सरकार ने इस मांग को मान लिया था, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया था
और मीट विक्रेताओं से कहा था कि वे अपनी दुकानें बंद नहीं करेंगे। इस पर हैदराबाद सांसद और एआईएमआईएम नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह मुसलमानों को दबाने की कोशिश है। महानगर पालिका के कन्नड़ भाषा में जारी नोटिस में यह सूचना जारी की है कि इस आदेश के बाद हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि यह देश के मुसलमानों को दबाने की लगातार कोशिश हो रही है। उन्होंने एक बयान में कहा कि ऐसे आदेशों के जरिए देश के मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के छटलेट थाना के दौलतपुर गांव में मुस्लिम समुदाय के रूप में नमाज पढ़ी जाने मामले में पुलिस ने 26 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। इस मामले में भी ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि भारत में अब मुसलमान खबरों में भी नमाज नहीं पढ़ सकते। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, भारत में मुसलमान अब खबरों में भी नमाज नहीं पढ़ सकते। क्या अब नमाज पढ़ने के लिए भी हुकूमत पुलिस से इजाजत लेनी होगी? उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए आगे लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। कब तक मुसलमानों के साथ दूसरे दर्जे के शहरों का सुलूक किया जाएगा? जिसको लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भड़कते हुए दिखाई दिए। जहां मुरादाबाद की घटना पर अगर कोई बोलता हुआ मुस्लिम नेता नजर आए तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। बेंगलोर में मीट बैन हुआ तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आवाज बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब तमाम सेकुलर पार्टियों ने इस पर खामोशी इख्तियार कर ली है। पर सवाल यहां यह खड़ा होता है कि चलिए नगर पालिका बेंगलोर द्वारा ये एडवाइजरी जगह जगह छाप दी गई कि साहब आपको मीट की दुकानें बंद रखनी है। मीट की दुकानें एक पल के लिए बंद कर भी ली जाए तो क्या बड़े बड़े स्लैटर हाउस जो कि चल रहे हैं बड़े बड़े पूंजीवादियों द्वारा, उसको बंद कराने का काम बेंगलोर का नगर निगम कोशिश करेगा? और अगर बड़े बड़े स्लैटर हाउस जो कि मुस्लिम नाम रख करके गैर मुस्लिम उसे चलाते हैं, उनके खिलाफ कब नकेलबंदी की जाएगी? और अगर यह भी नहीं हो सकता तो आपको जो मीट बैन का फरमान जारी कर रहे हैं केएफसी के आगे कब धरना प्रदर्शन करते हुए बेंगलोर के हिंदूवादी संगठन नजर आएंगे? जिसकी तस्वीरों पर बात करना जरूरी हो चुका है, क्योंकि यहां सिर्फ मीट बैन करके मुसलमानों के कारोबारों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है और फिर ये छाती पीट करके अपनी पीठ थपथपा करके कहा जाता है कि देखिए हमने मुसलमानों पर नकेल कस दी है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।